जिसने रावण जैसे राक्षस का संग सहा, जिसने लंका में भी धर्म की लौ जलाए रखी, वह मंदोदरी अचानक एक दिन रावण के भाई विभीषण से विवाह क्यों कर लेती है? यह वही मंदोदरी थी जिसने रावण को समझाया था कि माता सीता का हरण मत कर, अन्यथा लंका की बर्बादी निश्चित है। और फिर वही मंदोदरी जब युद्ध में रावण के मरने के बाद उसके भाई विभीषण की पत्नी बन जाती है, तो क्या यह कोई चाल थी? क्या इसमें राम का आदेश था या फिर कोई गहरा धार्मिक रहस्य? तो जुड़िए इस रहस्यमयी धार्मिक और दिल को छू जाने वाली कहानी में और अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मिलेगा एक ऐसा ज्ञान जो आपकी सोच को झकझोर देगा। जब लंका पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी, जब रावण का शव युद्ध भूमि में पड़ा था और आकाश में देवताओं के नगाड़े बज रहे थे, तब एक स्त्री खामोश थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा चिल्ला रही थी। वह थी मंदोदरी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदोदरी रावण की रानी थी, लेकिन मन से वह राक्षसी नहीं थी। वह मायासुर की बेटी थी, जिसने शिव की तपस्या करके अद्भुत तेज, ज्ञान और धर्म का वरदान पाया। मंदोदरी एक बार तपस्या कर रही थी, तभी रावण की नजर उस पर पड़ी। रावण ने मंदोदरी से विवाह की इच्छा जताई। मायासुर रावण की ताकत और लंका की समृद्धि देखकर मान गया, लेकिन मंदोदरी ने तभी से मन में एक बात ठान ली, अगर रावण अधर्म में जाएगा तो मैं उसकी पत्नी होते हुए भी उसका साथ नहीं दूंगी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया, स्वामी, एक पराई स्त्री को बलपूर्वक लाकर महल में रखना आपकी वीरता नहीं, आपका पतन है। राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वह स्वयं धर्म है, और उनसे बैर करना मतलब लंका को दांव पर लगाना है। लेकिन रावण नहीं माना। उसका अहंकार, उसका बल, उसका ज्ञान सब उसकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। मंदोदरी बस एक बार कहकर चुप हो गई। आपने रावण बनकर लंका को बनाया है, लेकिन एक दिन यही रावण लंका को मिटा देगा। और वही हुआ। लंका का युद्ध और रावण का अंत। लंका जल गई, रावण मारा गया, उसका पुत्र मेघनाथ, भाई कुंभकर्ण, सभी वीर योद्धा धराशायी हो गए। मंदोदरी अकेली रह गई। अब जरा सोचिए, एक स्त्री जिसने पति को बार बार धर्म की राह पर चलने को कहा, जिसने स्वयं हर विपत्ति में धर्म नहीं छोड़ा, अब वही अकेली थी, विधवा थी, अपमानित थी। क्या वह राक्षसी थी? नहीं, वह तो उस समय की सबसे ज्ञानी और धर्मपरायण स्त्री थी। जब युद्ध समाप्त हुआ, राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वह सबको चौंकाने वाला था। विभीषण, लंका की प्रजा को एक धर्मनिष्ठ रानी भी चाहिए, और यह रानी कोई और नहीं, मंदोदरी होगी। विभीषण अचंभित हो उठे, प्रभु, वह तो मेरे बड़े भाई की पत्नी है, मैं कैसे? राम मुस्कुराए और बोले, मंदोदरी अब रावण की विधवा नहीं, वह अब उस राक्षस की परछाई से मुक्त है। उसका जीवन अब धर्म के लिए होगा, और तुम विभीषण रावण की लंका को धर्म की लंका में बदल दोगे। वह तुम्हारी धर्मपत्नी बनेगी, इस राज धर्म को पूरा करने के लिए। जब मंदोदरी से पूछा गया कि क्या वह इस विवाह को स्वीकार करेगी, तब उसने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैंने रावण को पति रूप में सहा, लेकिन धर्म के लिए लड़ी। अब अगर प्रभु राम के आदेश से मुझे विभीषण के साथ धर्म की स्थापना करनी है, तो मैं उसे भी स्वीकार करती हूँ। मैं अब सिर्फ रावण की विधवा नहीं, लंका की जननी हूँ। मंदोदरी और विभीषण का विवाह कोई सांसारिक मोह नहीं था, वह धर्म, कर्तव्य,
न्याय और भावनाओं का गहरा संगम था। लंका के स्वर्ण महल अब भी चमकते थे, लेकिन उस चमक में पहले जैसा अभिमान नहीं था। अब वहां एक नई हवा बहती थी, विनम्रता की, धर्म की, सेवा की। विभीषण सिंहासन पर तो बैठ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी प्रश्न थे। क्या रावण की परछाई कभी लंका को छोड़ पाएगी? क्या प्रजा मुझे भी रावण के भाई के रूप में देखेगी, या एक धर्मनिष्ठ राजा के रूप में? तभी दरबार में प्रवेश हुआ मंदोदरी का। न सजे हुए वस्त्र, न सर्व आभूषण, बस एक सादी साड़ी में, चेहरे पर वही तेज जो एक धर्मनिष्ठ नारी का होता है। विभीषण आदर से खड़े होकर बोले, माता मंदोदरी, क्षमा करे, आपको अब रावण की रानी नहीं, लंका की धर्म माता कहना चाहिए। मंदोदरी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, फिर बोली, धर्म माता तभी बनूंगी जब लंका की आत्मा फिर से जाग उठे। विभीषण, यह मेरा भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना तुम्हारा, और अगर धर्म के यज्ञ में मुझे तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर भी सहभागी होना पड़े तो मैं तैयार हूं। विभीषण ने सिर झुकाया। दोनों समझ गए यह विवाह नहीं, धर्म का यज्ञ था। साधारण वेश में, बिना किसी शोर शराबे के, प्रभु राम की उपस्थिति में मंदोदरी और विभीषण का विवाह हुआ। राम ने कहा, लंका अब अधर्म की नहीं, धर्म की राजधानी बनेगी, और इस परिवर्तन की शुरुआत तुम दोनों से होगी। विवाह के बाद मंदोदरी ने अपने हर आभूषण त्याग दिए, रावण की रानी होने का अभिमान भी त्याग दिया। अब वह हर सुबह प्रजा के बीच होती, महिलाओं की समस्या सुनती, गरीबों की मदद करती, और सबसे बड़ी बात, लंका की स्त्रियों को धर्म, मर्यादा और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती। कई स्त्रियों ने पूछा, रानी, क्या आपको दुख नहीं होता जब लोग कहते हैं आप रावण की विधवा थी? मंदोदरी हंसकर कहती, रावण मेरा अतीत था, लेकिन मेरा वर्तमान और भविष्य धर्म है। धर्म के लिए जो बीत गया उसे छोड़ना ही पड़ेगा। विभीषण एक धर्मप्रिय राजा थे, लेकिन राजनीति समझना उन्हें नहीं आता था। तब मंदोदरी ने अपनी बुद्धि से उन्हें हर बार मदद दी जब लंका में कुछ लोग बगावत करने लगे, यह कहकर कि रावण जैसा वीर राजा दोबारा नहीं मिलेगा। तब मंदोदरी ही थी जिसने सभा में खड़े होकर कहा, रावण वीर था पर अधर्मी था, और वीरता अगर अधर्म से जुड़ जाए तो वह केवल विनाश लाती है। अब समय है धर्म की वीरता का, और वह विभीषण में है। सभा में सन्नाटा छा गया, और मंदोदरी के इन शब्दों ने विभीषण के शासन को स्थिर कर दिया। अब आती है असली बात। तो क्या मंदोदरी ने प्रेम से विवाह किया? तो नहीं, उसने कर्तव्य, धर्म और न्याय के लिए यह कदम उठाया। उसने अपने जीवन का दुख, अपनी पहचान का कलंक और अपने अतीत की परछाई को एक ओर रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह सीख मिल सके। धर्म का साथ देने के लिए तुम्हें अपने अहम, अपने दर्द और अपने रिश्तों की बलि देनी पड़े तो वह भी शून्य है। समय बीता पर यादें नहीं। लंका फिर से बस चुकी थी, राजमहल में चहल पहल थी, लेकिन मंदोदरी के जीवन में कभी वैसी रौनक नहीं लौटी। वह सुबह उठती, प्रातःकालीन यज्ञ करती और फिर निकल पड़ती राजमहल से बाहर, सीधे प्रजा के बीच। अनाथ बच्चा दिखता तो वह सिर हिलाकर, सिर सहलाकर कहती, तू रावण का नहीं, धर्म का पुत्र है। कोई विधवा रोती तो वह उसका हाथ पकड़कर कहती, मैं अब भी विधवा हूं, पर धर्म की शक्ति ने मुझे फिर खड़ा किया। तू भी उठ, संसार तुझे तेरे आंसुओं से नहीं, तेरे कर्मों से पहचानेगा। विवाह से पहले रावण के कई पुत्र थे, मेघनाथ, अधिकाय, अक्षय कुमार, इनके छोटे छोटे बच्चे बचे थे। एक दिन सभा में सवाल उठा, इन बच्चों का
क्या होगा? क्या इन्हें भी राक्षसी परंपरा में बड़ा किया जाएगा? मंदोदरी खड़ी हुई और बोल पड़ी, नहीं, अब यह रावण की संतानें नहीं, यह धर्म की संतानें हैं। मैं इनकी माता बनूंगी। उस दिन से मंदोदरी ने उन बच्चों को अपनी गोद में लेकर पालना शुरू किया। उन्हें वेद पढ़ाए, धर्म सिखाया, अहंकार से दूर रखा। कभी मेघनाथ के बेटे ने पूछा, क्या मैं भी युद्ध में उतना ही बलवान बन सकता हूँ जितना मेरे पिता थे? मंदोदरी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बल वही है जो धर्म के लिए उठे, नहीं तो वह बल विनाश है। तू वीर बनेगा, लेकिन धर्मवीर। मंदोदरी ने लंका के बीचों बीच एक मंदिर बनवाया, धर्मशिला, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक खाली आसन था। लोगों ने पूछा, यह किसका मंदिर है? मंदोदरी बोली, यह उस धर्म का मंदिर है जो न दिखाई देता है और न छुआ जा सकता है, बस जिया जाता है। प्रजा उसे अब लंका की माँ कहकर बुलाने लगी। कभी रावण की रानी, फिर विधवा, फिर विभीषण की पत्नी और अब लंका की धर्म गुरु। वृद्धावस्था में मंदोदरी ने एक बार सभा बुलवाई। विभीषण, लंका की प्रजा, राजकुमार सब उपस्थित थे। मंदोदरी सिंहासन के पास खड़ी हुई और बोली, मैंने जीवन में रावण को प्रेम नहीं कर्तव्य से अपनाया, विभीषण को धर्म से नहीं स्वीकारा और लंका को माँ की तरह पाला। मैंने एक स्त्री का हर रूप जिया, रानी, पत्नी, विधवा, माँ, लेकिन सबसे अधिक मैंने धर्म का रूप जिया।